Hello students, welcome back to Shortcut. So we are continuing our exercise number 8.4 और आज हम जो करने जा रहे हैं वो लास्ट सम जो इसका है उसकी 6th पार्ट को हम करने जा रहे हैं। 5 पार्ट तक 5th पार्ट तक हमने कल के वीडियो में कर लिया था। तो जो अगला सम आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है हमें प्रूव दैट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 माइनस साइन ए और इस पूरे का रूट है, अंडर रूट में ही है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये सेक ए प्लस टेन ए के बराबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर जब भी कभी ऐसा सम होता है जिसके अंदर जो साइन है, अब इन दोनों में आप देखिए तो सिर्फ साइन में डिफरेंस है, यानी कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और बाकी दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो ऐसे केस के अंदर आपको याद होगा हमने किया था रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो वही यहाँ पर करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे वाला जो रहता है डिनोमिनेटर उसका साइन बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो 1 माइनस साइन ए है इसका साइन बदल दिया तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए ऊपर भी मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया। अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका, देखिए ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया, यानी कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया हुआ, ये मैं स्क्वायर, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर लगा। अब जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इन्होंने डायरेक्ट इसको यहाँ पर बिना स्टेप को फॉरवर्ड किए इन्होंने इसको 1 प्लस साइन ए कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए कितने 2 हैं, यानी कि स्क्वायर हो गया और ऊपर से रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो हमने ऊपर वाले को तो सॉल्व करके छोड़ दिया। अब नीचे जो है वो है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रहा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिखा। और ये रूट जो था ये यहाँ पर दोनों के ऊपर है, इसलिए ऊपर का रूट तुमने कैंसिल कर दिया, इसीलिए तुम्हारा 1 प्लस साइन ए आ गया। नीचे का रूट जो है वो अभी कैंसिल नहीं किया हमने, इसलिए ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 प्लस साइन ए जो है वो हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया है। अब 1 माइनस साइन ए जो है वो होता है कॉस ए के बराबर। 1 माइनस साइन ए क्या होता है, कॉस ए के बराबर। तो यहां पर हमने 1 माइनस साइन ए की जगह पे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना पूरा। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा भी लिख सकते हैं हम, ए भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद होगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये था। अब अगर इसमें आप देखें तो कॉस थीटा है, ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस थीटा, ये साइन है, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ये रहा। तो ये भी रूट में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इस तरह के सम्स के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अब ये आ गया हमारा, लेकिन हमें चाहिए क्या, ये चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। अलग अलग कैसे लिखेंगे भाई, जैसे कि 1 प्लस साइन ए है तो हम पहले लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि कॉस ए तो दोनों के नीचे है, तो 1 प्लस कॉस ए, आगे प्लस का साइन है, हमने पहले 1 अपॉन कॉस लिख दिया। अब दूसरा है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है। अब साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, होता है टेन, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो 1 अपॉन कॉस की जगह मैंने लिख दिया सेक ए, और 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस की जगह मैंने लिख दिया टेन ए। तो हमारा आंसर आ गया सेक ए प्लस टेन ए। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट समझे में जो दिया गया है वो है, पूछा गया इन्होंने कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए, जैसे कि हम पहले भी कहते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम कैसे राइट हैंड साइड में ले गए, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से जो कन्वीनियंट रहे, जो चीज़ आपको ठीक लगे, जिससे आप आसानी से कर पाएँ, आपको वो फॉर्मूला अपनाना है। अब हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि टेन थीटा में ले जाने के लिए, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपन कॉस,
तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। यानी कि यहाँ पर ये देखिए साइन है और यहाँ कॉस है, यानी कि अगर हम एक साइन और कॉस को छोड़ दें और बाकी सबको कैंसिल कर दें तो हमारे पास टेन थीटा मिल जाएगा। तो यानी कि हम ऐसा कुछ करें जिससे एक साइन और कॉस रह जाए, साइन अपॉन कॉस बचेगा तो उसका टेन हो जाएगा और बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को पूरा ऐसे कैसे लिख लिया। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी लिख ली मैंने यहाँ पर, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर मैंने देखिए साइन है तो साइन कॉमन ले सकते हैं हम, नीचे भी कॉस है तो कॉस भी कॉमन ले सकते हैं। तो साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर साइन थीटा जो था इसका मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा है, तो माइनस का 2 साइन क्यूब था तो एक साइन बाहर चला गया तो यहाँ स्क्वायर बच गया, 3 थे ना साइन यहाँ पर तो 2 बच गए, तो 2 अंदर लिख दिए मैंने। तो इस तरह हमने साइन कॉमन ले लिया। अब दूसरा जो है उसमें हमने कॉस कॉमन लेना है। अब यहाँ पर आपने जब कॉस कॉमन लिया, कॉस कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारे पास, 2 कॉस थीटा माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा, अब आप देखिए यहाँ पर 2 कॉस क्यूब है तो एक कॉस बाहर ले लिया तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बचा, तो ये वही मैंने लिखा है यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा तो ये 1 लिख दिया। तो ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये स्टेप हमारा हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब साइन अपॉन कॉस जो होता है ये तो हमें मिल गया और हमें साइन अपॉन कॉस चाहिए भी, क्योंकि साइन अपॉन कॉस मिलेगा तभी हम टेन थीटा को बना पाएंगे। तो साइन अपॉन कॉस तो समझ लीजिए इसको तो आप भूल जाइए, ये जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं इसको तो आप भूल जाइए कि भाई ये पार्ट, क्योंकि ये तो हमको चाहिए। साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन, तो साइन अपॉन कॉस को तो हम डायरेक्ट टेन लिख सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे भले इसी स्टेप में टेन लिख दें, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अगले स्टेप में भी इसको टेन लिख देंगे, लेकिन बाकी जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो अब हम सोचेंगे, सिर्फ हम अपने दिमाग के घोड़े सिर्फ इस तरफ दौड़ाएंगे कि जो ये है साइन अपॉन कॉस वो तो टेन मिल गया हमको, लेकिन जो बाकी है उसको किसी तरीके से हमें कैंसिल करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, लेकिन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो है यहाँ पर 2 का 2 आ गया, ओके। उसके बाद है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद है -1, ये -1 बाहर लगेगा, ठीक है। तो यानी हमने क्या किया, कॉस को साइन में चेंज कर दिया, दैट्स ऑल। कॉस की जगह हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला से आया जो पहले आप कर चुके हैं। अब यहाँ आप जो देख रहे हैं ये तो वही है साइन अपॉन कॉस, ये जो ऊपर वाला मैंने सर्कल किया वही वाला है, यही वाला नीचे उतारा है इन्होंने। अब यहाँ आप देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखोगे तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक स्टेप कम किया इन्होंने, तो ये आपका बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ठीक है, और इस तरफ हमारा बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर हम ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है, चलिए मैं ब्रैकेट खोल ही देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए समझने में। चलिए ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खत्म हो गया समझिए। तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो ये बन गया, ठीक है। ये मैंने इन्होंने एक स्टेप कम किया, मैंने एक स्टेप बढ़ाकर बताया आपको, ठीक है। अब हमारे पास होगा ये, अब इसमें से आप देखिए 2 प्लस का है, ये 2 क्या है, ये 2 प्लस का है और ये 1 माइनस का है। तो 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर भी हमारा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कि हमने यहाँ से लिया है, और नीचे भी आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों कट गए तो बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है टेन थीटा। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। यस गाइस, क्लियर। तो जो 8th सम जो इसी का दिया गया है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर। यानी कि आप देखिए समझिए कि a प्लस बी का स्क्वायर और ये भी a प्लस बी का स्क्वायर हो गया। एक तरह से देखें यहाँ पे साइन और कॉसेक है और यहाँ पर कॉस और सेक है, तो यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर इधर भी। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है ये 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर है, ये प्रूव करना है हमको। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको हम फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे उतार ली,
ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर। अब हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर साइन ए जो है ये आपका ए है, कोसेक ए जो है वो बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब दूसरी जगह पर ये बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन भी डाल दिया। अब दूसरा जो है वो फॉर्मूला भी सिमिलर ही है इसके, देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पूरा फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया दोनों जगहों पर, ठीक है। अब मैंने आगे एक स्टेप में क्या किया है, आगे हमने किया है कि जो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इन दोनों को साथ में कर दिया है। अब ये देखिए बीच में कुछ भी नहीं है, सिंपल प्लस के साइन है और कुछ नहीं है। तो मैंने पहले साइन स्क्वायर ए लिया और इधर से कॉस स्क्वायर ए ले लिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए लिया मैंने और इधर से सेक स्क्वायर ए लिया। कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए लिया, उसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको मैं बाद में छेड़ूंगा। अब बाकी जो बचा है 2 साइन ए कॉसेक ए, तो ये 2 साइन ए कॉसेक ए, कॉसेक ए जो होता है वो होता है कॉसेक ए 1 साइन ए, तो कॉसेक ए की जगह पे मैंने लिखा 1 साइन ए, ये आपके सामने आ गया। इसके बाद तो यानी कि ये भी पूरा हो गया। अब बचा हमारा ये लास्ट वाला, तो यहाँ भी प्लस का साइन है तो प्लस 2 कॉस ए, सेक ए जो होता है वो कॉस ए के बराबर होता है 1 कॉस ए, तो सेक ए की जगह पे मैंने लिखा 1 कॉस ए। तो यानी कि सब कुछ क्लियर हो गया, तो यानी कि ये जो पार्ट था ये भी खुल गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं आगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो ये 1 आ गया आपका। कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ये फार्मूलाज आप बुक मैंने जैसे कहा कि पहले भी आपको अगर फार्मूलाज प्रॉपर्ली लर्न नहीं है और है भी लर्न तो वाइल प्रैक्टिसिंग आप सामने जरूर लिख लीजिए इसको। तो कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से। सेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर दिया। अब यहाँ पर 2 साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए, अब ये कैंसिल हो गया, देखिए साइन से साइन कैंसिल तो बचा 2, 2 1 जा 2, तो ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया। वैसे यहाँ पर भी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा 2, 2 1 जा 2, तो ये 2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है अगर आप पहले ना समझ पाए तो पहले आप बाकी चीज़ सॉल्व कर लीजिए और फिर आप अंत में देखोगे। अगर आप इस पार्ट को छोड़ भी दीजिए, सपोज प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ कि अभी अगर हमने इसको छोड़ दिया कि नहीं समझ आ रहा है कि इसको हम किस में बदलें, तो हमें इतना तो पता लग गया ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद ये कैंसिल होने के बाद ये 2 1 जा 2, ये 2 भी मैंने लिख दिया। अब फिर ये कैंसिल करने के बाद यहाँ भी हमने 2 लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हमारे पास टेन स्क्वायर ए भी है, सॉरी ये नहीं हमने छोड़ने के लिए बोला मैंने एक बार, तो कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमें चाहिए 7, लेकिन यहाँ हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने 5 प्लस किया सिर्फ अभी, यानी कि मुझे 2 और चाहिए यहाँ पर 7 करने के लिए। और कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को मुझे बदलना पड़ेगा टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में। अब मैं अपना दिमाग दौड़ाऊंगा कि कॉसेक का टेन बन सकता है या फिर कॉट बन सकता है, सेक का टेन बन सकता है, कॉट बन सकता है, तो जिसका जो बन जाए इजीली वो बना दो। तो हमने देखा कि कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं तो हमारा एक नंबर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 थे हमारे पास तो हमें 7 चाहिए, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर भी हमारा मिल जाएगा ये वाला। अब वैसे ही सेक स्क्वायर को हम अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखते हैं तो हमारा एक नंबर और बढ़ गया, यानी कि 7 हो जाएंगे, और टेन स्क्वायर जो चाहिए था वो भी मिल गया। तो जब आप इसको इस प्रकार से लिखोगे तो आप देखिए आप 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आपका नंबर आ गया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर हमारे पास है, तो इनमें से आप टेन स्क्वायर पहले लिखिए और कॉट स्क्वायर बाद में लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए कहा गया। तो ये आपने पुट कर दिया वैल्यू सम, और इस तरीके से आपने राइट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा 8th सम था। तो जो अगला 9th सम है वो थोड़ा हट के सम हमें देखने को मिलेगा, ऑल्दो करना इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन दिस। अब ये जो गिवन है इसको हमें प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले सम्स में किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको पूरा का पूरा वैसे ही उतार लिया, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया। अब कॉसेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो हमने कॉसेक को एक और रिप्लेस किया 1 अपॉन साइन ए से, और माइनस में साइन ए वो सेम टू सेम है। सेक ए को रिप्लेस किया 1 अपॉन कॉस ए से, और कॉस ए जो आगे माइनस में है वो साथ में वैसे ही लिखा। अब इसका आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपको ये जो है ये मिल जाएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एलसीएम लेके किया मैंने ये स्टेप जो है, और यहाँ भी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये जो स्टेप है पूरा एलसीएम के साथ किया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बन गया हमारा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर, तो हमने इसकी जगह पे लिखा कॉस स्क्वायर ए ये वाला, और इसकी जगह पे लिखा साइन स्क्वायर ए ये वाला। तो यानी कि ऊपर वाले जो है दोनों हमने रिप्लेस कर दिए। अब नीचे जो है साइन ए और कॉस ए वो दोनों हैं ही वैसे के वैसे। अब यहाँ पर आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर साइन नीचे 1 है और ऊपर 2 है, तो अगर एक साइन ऊपर से हम काट दें और एक कॉस ऊपर से नीचे से काट दें तो बचेगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए और साइन ए बचेगा। तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया साइन ए और कॉस ए, यानी कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो साइन ए कॉस ए हमें मिल गया, लेकिन हमें जाना कहाँ है, यहाँ जाना है। लेकिन ऐसे सम्स के अंदर क्या होगा कि ये जो है ये आगे प्रूव नहीं हो पाएगा। अब आप इसको इसमें नहीं बदल पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा इसको करना। ऐसे में हमें क्या करना है, हमें फिर राइट हैंड साइड लेनी है। यानी कि हमने क्या किया, हमने अगर हम इससे यहाँ नहीं जा पाएँ या वहाँ से यहाँ नहीं आ पाए तो क्या करेंगे, इससे हम एक नए रास्ते पे पहुँचेंगे। समझो कि हमने यहाँ से इस डेस्टिनेशन पे पहुँचे, फिर दूसरे को लेकर फिर आप इस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाइए। तो इसका मतलब ये रास्ता भी यहाँ पहुँचा और ये भी यहाँ पहुँचा, यानी कि इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को कहाँ प्रूव किया, साइन ए कॉस ए के बराबर। अब हम राइट हैंड साइड को भी साइन ए कॉस ए के बराबर प्रूव कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन है वैलिड रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/tan a प्लस कॉट ए को लिया हमने। अब आप जानते हैं कि tan a जो होता है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो tan a की जगह हमने लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए। वैसे ही कॉट ए जो है वो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो इसकी जगह पे हमने ये लिखा। ठीक है, अब आप इसका नीचे वाला का मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इतने पार्ट की, समझ रहे हैं आप, सिर्फ इतना पार्ट। ऊपर तो 1 है तो ये 1 लगा ही हुआ है ऊपर। अब इसका एलसीएम लोगे आप तो कॉस ए साइन ए एलसीएम हो गया इसका, जो ये रहा। इसके बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हमारा ये रहा। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो यानी कि ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ, ये एक स्टेप इन्होंने मिस किया बीच में। तो 1 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो ये 1 ये रहा ऊपर वाला। फिर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए भी 1 होता है, तो वो मैंने 1 यहाँ लिखा। और नीचे आएगा साइन ए कॉस ए, नीचे क्या आएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये नीचे आ गया। अब जब ऐसा होता है ऊपर 1 है तो 1 है ऊपर, उसके नीचे फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी कि 1 इंटू साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो ये 1 है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 ऐसा रहेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा साइन ए कॉस ए, वो ये रहा हमारा साइन ए कॉस ए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन ए कॉस ए पर ले जाके छोड़ दिया और राइट हैंड साइड को भी हमने साइन ए कॉस ए पे ले जाकर छोड़ दिया। तो दिस शोज कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस, एनी डाउट चिल्ड्रन? नो सर, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यस चिल्ड्रन, कमिंग टू द 10th सम। 10th सम जो आप देख रहे हैं वो किस प्रकार से होगा उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो 10th सम में बताया गया इन्होंने कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। देखिए पहला ये रहा, समझो कि इसको हम बोलते हैं पार्ट 1, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट सेकंड के बराबर, सेकंड जो है थर्ड के बराबर है। ठीक है, फर्स्ट किसके बराबर है, सेकंड के, और सेकंड थर्ड के बराबर लिखा है ना। देखिए फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि तीनों बराबर हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट को थर्ड के बराबर प्रूव कर दें कि फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, कि फर्स्ट पार्ट जो है थर्ड के बराबर है, तो अगर फर्स्ट थर्ड के बराबर हुआ तो सेकंड तो थर्ड के बराबर ऑलरेडी है। तो इसका मतलब सेकंड, फर्स्ट और सेकंड तो बराबर हैं और सेकंड है वो थर्ड के बराबर भी है। और अगर हम फर्स्ट भी थर्ड के बराबर प्रूव कर दें तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि फर्स्ट सेकंड के बराबर है और सेकंड थर्ड के बराबर है। तो अब हमें ये नहीं पता है कि थर्ड जो है वो फर्स्ट के बराबर है कि नहीं। तो अगर हम इन दोनों को अटैच कर दें, कि इनको प्रूव कर दें कि फर्स्ट थर्ड के बराबर है, तो हमारा जो ये सम है ये पूरा संपूर्ण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम फर्स्ट वाला लेते हैं, ये वाला। तो हमने इसको लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने लिख दिया tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो हमने tan की जगह पे ये लिख दिया। वैसे ही कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस में है पहले, तो 1 का 1 रह गया, फिर tan स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वो लिख दिया हमने। वैसे ही नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हमने कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए यानी कि रिप्लेस किया, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, जैसे कि आप इसका एलसीएम लेंगे, जैसे कि एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं क्लियर हो तो आप डायरेक्टली बस अगर यहाँ पे 1 हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए नीचे तो रहेगा ही, वो नीचे वाला ये रहा, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वो ये आ गया आपका। वैसे ही नीचे भी यही चीज़ होगी, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे जो है साइन स्क्वायर ए वो तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको पता है कि ये जो है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, समझ रहे हैं आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर मैं इन दोनों जगहों को 1 से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वो ये रहा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो इसको मैं अगर 1 से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए, यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए वो ये रहा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, देखिए कभी ऐसा लिखा गया है जैसे है 3/4 अपॉन 8/6, यानी कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो क्या किया जाता है, इसको हम लिखते हैं ऐसे कि 3/4 जो है पहली फ्रैक्शन को तो हम सेम लिखेंगे और दूसरी फ्रैक्शन को उलट कर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8/6 है तो हम मल्टीप्लाई बाय 6/8 कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 6/8, ठीक है। फिर अब कुछ कैंसिल होता है तो आप कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी किया जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरी भी इसके नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो 1 नीचे चला जाएगा और साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो यानी कि क्या होगा ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसका अगला स्टेप रहेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये मिल गया हमको। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan, यहाँ पे हमने रिप्लेस किया ना tan जो होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, तो उसको हमने लिख दिया उसकी जगह पर tan स्क्वायर ए, यही तो हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा ये सम भी प्रूव हुआ। तो ये जो चैप्टर था हमारा 8 ये पूरा हुआ आज। 8.4 एक्सरसाइज के सारे सम्स आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।